क्या हर्ष भाई यही लोकेशन है? बिल्कुल भैया यही लोकेशन है। पक्का श्योर हो ना? हाँ हाँ कैमरा ऑन कर दिया? हाँ भैया, मैंने लोकेशन पर आते ही कर दिया था। ये वाला रास्ता? हाँ भैया। दोस्तों यहाँ पे आने का रीज़न क्या है, यहाँ से कैमरा ऑन करने का रीज़न मैं अब बताने वाला हूँ। हर्ष भाई कैमरे के ऊपर है और आज दोपहर में मैंने इस लोकेशन के ऊपर देखने के लिए हर्ष भाई को दिन में भेज दिया था। यहाँ पे हर्ष भाई का कहना है कि जो लोकेशन अभी मैं विजिट करने वाला हूँ उसका जो रास्ता है वो ये वाला है। अब मैं आपको कहानी बताता हूँ इस रास्ते की। आज के सही 5 दिन पहले कुछ गांव वाले लोग थे जो इस रास्ते से निकल रहे थे। आप देख रहे हो जंगल का एरिया है पूरा, और जो गांव वाले होते हैं, जो भेड़ बकरियां चराने वाले होते हैं, जो अपने किसी भी काम को अंजाम देने के लिए जंगल के अंदर जाते हैं, वो लोग इधर से निकल रहे थे और उन्होंने रास्ते के अंदर, बीच रास्ते के अंदर कुछ ऐसा देखा कि उनको दांतों तले उंगली दबानी पड़ी। उन्होंने देखा कि रास्ते के अंदर एक कब्र बनी हुई है। जब वो कब्र के पास में पहुंचे तो उनको एक अचानक एक बच्ची की आवाज़ आई वहाँ पे। उन्होंने देखा कि इस जंगल के अंदर एक ऐसी कैसी आवाज़ आ रही है जैसे कोई बच्ची रो रही है यहाँ पे। तब उन्होंने उस कब्र का पूरा निरीक्षण करा, उसको देखा अच्छे से। तब उन्होंने जो सीन देखा वो दांतों तले उंगली दबाने पे मजबूर हो गए और वो यहाँ से भगे सीधे गांव के अंदर। गांव के अंदर पहले से ऑलरेडी बात बहुत ज़्यादा फैली हुई थी कि 5 दिन पहले यहाँ पे एक ऐसी घटना हुई है कि एक बच्ची को मार के बीच रास्ते के अंदर दफना दिया था। और जो सारी बात मेरे सामने आई है, हर्ष भाई के सामने आई है, क्योंकि इन्होंने पूरी बात का पता लगाया। इनका कहना है कि जितेंद्र भैया इस गांव के अंदर एक हस्बैंड वाइफ है जो कि अपनी बच्ची को मार के बीच रास्ते के अंदर दफना के चले गए। बीच रास्ते के अंदर दफनाने के बाद में उस बच्ची की आत्मा यहाँ पे 5 दिन पहले से लोगों को दिखाई देने लगी है, आवाज़ें देने लगी है। अब जब मैं खुद यहाँ पे आया, जब मैंने पूरी बात का पता लगाया तो कहानी ये निकल के आई है दोस्तों कि मियाँ और बीवी, उनकी हमेशा इच्छा थी कि हमारे जो संतान पैदा हो वो एक लड़का हो, मगर भगवान को जो मंजूर होता है ना दोस्तों वही होता है। उनकी हुई एक लड़की। उस लड़की के पैदा होते ही उस लड़की से उनको इतनी नफरत हो गई कि वो बयान नहीं कर सकता हूँ मैं आपको। इतनी नफरत थी कि बच्ची जब पैदा हुई तो उसको मारने की कोशिश करी उसी समय, मगर भगवान को मंजूर था इस दुनिया में उसको आना था और बड़ा होना था। धीरे धीरे बच्ची बड़ी हुई, मगर हमेशा वो ये सोचते थे, काफ़ी कोशिश करी उन्होंने कि हमारी दूसरी संतान हो, मगर वो दूसरी संतान कर ही नहीं पाए क्योंकि मंजूर नहीं था भगवान को। जब बच्ची बड़ी हुई, 3 साल 4 साल की हुई, तो गाँव वालों ने बोला कि इस बच्ची को स्कूल भेजो ताकि ये शिक्षा ले सके, मगर कभी भी वो ये नहीं चाहते थे कि ये बच्ची स्कूल जाए। हमेशा उन्होंने यही सोचा कि ये बच्ची मर जाए कहीं पे जाके। मगर बच्ची धीरे धीरे बड़ी होने लगी, बिना शिक्षा के वो बड़ी हुई और करीबन उसकी उम्र थी 12 से 13 साल। 12 से 13 साल की जब वो बच्ची हुई तब उन्होंने एक प्लान बनाया, उस बच्ची के खाने के अंदर जहर दिया और आज के सही 10 दिन पहले उस बच्ची की मौत हुई थी और उसको यहाँ इसी जंगल में दफनाने के लिए लेके आए थे वो। और अचानक हो सकता है कि जब वो दफना रहे थे तब किसी की आवाज़ उन्होंने सुनी। जल्दीबाजी के अंदर बीच रास्ते के अंदर उन्होंने खड्डा खोदा और बच्ची को दफना के चले गए। ये सारी वारदात हुई 10 दिन पहले। और 5 दिन पहले यहाँ से कुछ लोग निकल रहे थे, जब उनको वो कब्र दिखाई दी और कुछ बच्ची की आवाज़ें उनको सुनाई दी। अब हर्ष भाई का कहना है कि उस बच्ची की आत्मा इस जंगल के अंदर मौजूद है, क्योंकि गांव वाले कह रहे हैं उस बच्ची की अकाल मृत्यु हुई थी, उस बच्ची की आत्मा यहाँ मौजूद है। जाके देखते हैं कि यहाँ पे क्या वो बच्ची मुझे दिखाई देती है या नहीं देती है। इस लोकेशन को भाई हर्ष भाई मेरे साथ में कितनी बार विजिट कर चुके हैं, मगर आज मैं इस लोकेशन को अकेला विजिट करूंगा क्योंकि हर्ष भाई कारण क्या है भाई बताओ। भैया देखो, नहीं जाना चाहते? मैं एक तो सेफ्टी नहीं लेकर के आया हूँ और ये जगह जो है कि काफ़ी सेंसिटिव है। सेंसिटिव तो आपने पहले भी करी है, मगर मेन मैं बताऊं आपको कि आपकी सेफ्टी नहीं है इसलिए आपको डर है। कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं जाके इस लोकेशन को विजिट करके आता हूँ। कितनी दूर है यहाँ से वो कब्र? यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है बस भैया, आपको थोड़ा बहुत है, मतलब ठीक है। तो दोस्तों यार, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और मैं भाई फिर कैमरा अकेला चलाने वाला हूँ।
ज़्यादा दूर वो लोकेशन नहीं है। देखते हैं कि उस कब्र के पास में जाने के बाद में क्या उस बच्ची की आत्मा मुझे दिखाई देती है या फिर मुझे खाली हाथ लौट के आना पड़ेगा। दोस्तों कैमरा लेके निकल चुका हूँ। हर्ष भाई को साथ में इसलिए लेके नहीं आया हूँ क्योंकि उनकी जेब के अंदर जो सेफ्टी थी वो जब दिन में यहाँ पे आए थे वो इस गांव में, तो जहाँ पे ये रुके थे वो सेफ्टी वहीं रह गई। और मैं भी नहीं चाहता हूँ कि कोई भी यहाँ पे आए मेरे साथ में तो बिना सेफ्टी के आ जाए। यार कैसे माँ बाप होंगे यार, आप सोचो एक बार। जिस माँ ने जन्म दिया उसी माँ ने उसको मौत दे दी। अब हर्ष भाई का कहना इस रास्ते के ऊपर ही आपको वो कब्र मिलेगी क्योंकि हर्ष भाई ने दिन में देख लिया था सब कुछ। ज़्यादा दूर नहीं आया हूँ मैं अभी। कौन है? दोस्तों नोट करो, जैसे आगे आया हूँ ना, ज़्यादा दूर भी नहीं आया हूँ। कैमरा वापस स्टार्ट करने के बाद में थोड़ा सा कुछ कदम में चलाऊंगा और यहाँ पे एक बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। कहाँ हो बेटा तुम? ऐसा लग रहा है जैसे छोटी बच्ची है वो रो रही है यहाँ पे। अचानक बच्चे की रोने की आवाज़ बंद हो गई। साइड में जाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हर्ष भाई कह रहे हैं कि बिल्कुल रास्ते के अंदर मैंने उस कब्र को देखा है। और ये जो बच्चे की आवाज़ आई है मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस तरफ से आई है। कौन है यहाँ? कौन है? कौन है? अगर कोई भी यहाँ पे है तो मेरे सामने आओ। दोस्तों किसी की भी आवाज नहीं आ रही है। वापस आवाज जैसे आगे बढ़ा, शोर कह सकता हूँ कि एक छोटी बच्ची की आवाज थी वो। बाप रे दोस्तों, ये तो एक छोटी बच्ची है रियल में यार। दोस्तों कौन हो बेटा तुम? अरे बाप रे यार, बहुत छोटी बच्ची है दोस्तों, बहुत छोटी बच्ची है। अरे बाप रे दोस्तों, भले आत्मा छोटी हो चाहे बड़ी हो, खतरनाक हो सकती है वो, क्योंकि जब तक उसके बारे में पूरा पता नहीं लगाया जा सकता है जब तक वो खतरनाक हो सकती है। क्योंकि मैंने पूरी बात का अभी भी पता नहीं लगाया कि यहाँ पे किसी को हार्म हुआ या नहीं हुआ। मैं बहुत जल्दीबाजी में आया हूँ, इसलिए आपको कह रहा हूँ जब तक किसी बात का पता पूरा नहीं लगाया जाता जब तक वो चीज़ खतरनाक हो सकती है। कौन हो बेटा तुम? इस जंगल में क्या कर रहे हो? कौन हो बेटा तुम? क्या मेरी बातों को आप समझ रहे हो? बेटा मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। कौन है? दोस्तों कौन हो बेटा तुम? बेटा देखो, मैं आपके अंकल की तरह हूं। शायद मैंने आपके बारे में यहाँ पे सुना है कि आपके खुद के माँ बाप ने आपको मार डाला था और यहाँ पे आपको बीच रास्ते के अंदर दफना दिया था। क्या बेटा, अगर मेरी बात अगर बिल्कुल सही है तो बेटा क्या आप मुझे वो कब्र दिखा सकते हो जहाँ पे आपको दफना दिया था? अगर आप सही में वो लड़की हो जिसको मार के यहाँ पे दफनाया था, वो भी आपके खुद के माँ बाप ने, तो आप मुझे उस कब्र को एक बार दिखा दो बेटा, ताकि मैं आपके लिए कुछ कर पाऊँ।
दोस्तों कैमरा बिना किसी आवाज़ के मैं कभी भी हटाता नहीं हूँ, और अभी तक वो सामने खड़ी है, मेरी बातों के बिल्कुल जवाब नहीं दे रही है। दोस्तों दूरी बना के रखनी पड़ेगी, दूरी बना के रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये मुझे कुछ चाह रही है, मतलब क्या चाहती है, क्या खबर दिखाएगी मुझे, या फिर दोस्तों वो जा रही है, वो जा रही है, कैमरे में साफ नज़र आ रही है, अभी भी वो जा रही है। सच जानना दोस्तों, क्या वास्तव में इसके माँ बाप ने इसको बीच रास्ते में दफना दिया था क्या? अगर ये मेरी बात समझ पाई तो उसी कब्र के पास में मुझे वापस मिलेगी। ये श्योर हूँ दोस्तों, मैं भागूंगा नहीं, मैं उस कब्र तक पहुंचना चाहता हूँ और पहुंच के रहूँगा। शायद हो सकता है इस बच्ची ने मुझे अपना माना हो और ये मुझे उस कब्र तक पहुंचा दे। वो खड़ी, वो खड़ी। बेटा मैं आपके अंकल की तरह हूँ, मुझे कोई नुकसान मत पहुंचाना। मैं ये सच जानने आया हूँ कि आपके खुद के माँ बाप ने आपको मार डाला था क्या? क्या वो कब्र मुझे दिखा सकते हो? दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है, बीच रास्ते के ऊपर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बना हुआ है जहाँ पे ये खड़ी है, और बीच रास्ता भी है। हो सकता है हर्ष भाई दिन में यहीं पे आके गए हो। बेटा अगर आपकी कब्र आपके पास में है, यार दोस्तों मुझे मेरे हाथ पैर दूझने लग गए यहाँ पे। पता नहीं मैं इसके ज़्यादा करीब हूँ इसलिए दूझ रहे हैं क्या। बेटा मैं अब जो बोलने वाला हूँ उसको बहुत अच्छे से समझना। बेटा क्या आप जहाँ पे खड़े हो वो कब्र आपकी है? अगर आपकी है तो इस जगह से दूर हो जाओ ताकि मैं पास में आके देख सकूं, क्योंकि जब तक मैं इस कब्र के पास में नहीं आऊँगा ना, जब तक आपको इस दुनिया से श्री हरि के चरणों में नहीं भेज सकता हूँ। बेटा अगर आप सही में चाहते हो कि जो ज़िंदगी आपको मिली है उससे अच्छी ज़िंदगी आपको अब आने वाली मिले अगले जन्म में, तो आप यहाँ से दूर हो जाओ बेटा, ताकि मैं इस कब्र पे आके कुछ आपके लिए अच्छा कर सकूं। अगर सही में वो कब्र है तो इस कब्र से आप दूर चले जाओ बेटा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। दोस्तों जा रही है, जा रही है, जा रही है, इसका मतलब श्योर पक्का कह सकता हूँ कि वो कब्र है यही। आत्माएं समझती है दोस्तों, को गलत फहमी मत रहो। हमदर्दी भी समझती है, नेगेटिव ऊर्जा खतरनाक भी होती है, मैं मानता हूँ, मगर मैं इतने लोकेशन विजिट कर चुका हूँ, मगर आत्माओं से अगर सही अच्छे से बात करें तो ये जवाब भी देती है और अच्छा साथ भी देती है। दोस्तों पक्का श्योर हो चुका हूँ। यहाँ पे आप देखो बीच रास्ते के अंदर एक कब्र बनी हुई है, और ये ताज़ा कब्र है जो कि 10 दिन पहले ही यहाँ पे इस बच्ची को यहाँ पे दफना दिया था। कैसे माँ बाप होंगे यार दोस्तों, देखो जैसे ने तैसे करके इसको दफना दिया, और अच्छे से इसकी कब्र बना भी नहीं सके वो। आप देखो बीच रास्ते में इसको दफना दिया। मेरा मकसद था दोस्तों, सबसे पहले मकसद था कि उस कब्र को देखना, और इस बच्ची ने अपनी आत्मा को सामने लाके और इस कब्र तक मुझे पहुंचाया। मैं इस बच्चे के लिए कुछ करना चाहता हूं। दोस्तों क्या आप चाहते हो इस बच्चे के लिए मैं कुछ करूं? तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस बच्चे के लिए मैं कुछ कर सकूं और इसको मैं मोक्ष प्रदान कर सकूं। कौन है दोस्तों? ऐसे लगा जैसे बच्ची इस तरफ से निकल के गई है, जबकि वो गई इस तरफ थी। बेटा मैं आपको एक बार वापस देखना चाहता हूं। बेटा मैं आपको एक बार वापस देखना चाहता हूं, क्या हो आप? दोस्तों कब्र के पास में खड़ा हूं, वो बच्ची इस साइड में आई थी और इस साइड में बिल्कुल नजर नहीं आ रही है।
मैं सिर्फ एक बार उससे बात करना चाहता हूँ ताकि मेरे को यहाँ पे आके पूजा पाठ करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। बेटा मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, क्या एक बार मेरे सामने वापस आ सकते हो आप? आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ बच्चा, जब तक आप मेरा साथ नहीं दोगे मैं यहाँ पे पूजा पाठ नहीं करा सकता हूँ। मैं कुछ चीज जानना चाहता हूँ। सर्दी बहुत ज़्यादा दोस्तों, डर है, जंगल है, आप चारों तरफ देख रहे होंगे यहाँ पे। दोस्तों यार बच्ची इस तरफ ही आई थी, कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही है। मैं चारों तरफ कैमरा करके बताता हूँ आपको। कबर दिखी है, बच्ची मुझे यहाँ तक लेके आई मगर अब नज़र नहीं आ रही है। कौन है? कौन है? बेटा कोई आवाज निकाल के बता सकते हो जिससे मुझे एहसास हो कि आप यहाँ आसपास मौजूद हो? दोस्तों यार बच्ची उस कब्र पे थी, वो कब्र रह गई पीछे और बच्ची की रोने की आवाज इस तरफ से आ रही है। क्या दिखाना चाहती है वो मेरे को? इस तरफ आवाज आई है बिल्कुल दोस्तों, पता नहीं कैमरे में आवाज आई नहीं आई, कुछ बताना चाहती है मुझे। मगर एक बात है यार दोस्तों, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ जंगल बहुत ज़्यादा घना होता जा रहा है। जंगल बहुत ज़्यादा घना होता जा रहा है, पता नहीं है कहाँ से वो आवाज़ आई है कहाँ से नहीं आई है, मैं श्योर नहीं हूँ। कहाँ हो बेटा तुम? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कहाँ हो तुम? क्या दिखाना चाहते हो मुझे? बेटा एक बार वापस मैं आपको बोलना चाहता हूँ, कुछ आवाज देके मुझे कोई इशारा दे सकते हो आप? बाप रे दोस्तों, इस तरफ से आवाज आ रही है, इस तरफ से। दोस्तों यार पता नहीं इस तरफ से आवाज आ रही है। अरे बाप रे, अरे यार ये यहाँ पे कैसे खड़ी है? क्या दिखाना चाहती है मुझे? ये बच्ची उस कवर के पास में नजर आई थी, वहाँ से लेफ्ट साइड में गई थी और ये यहाँ पे आके क्यों खड़ी हुई है? दोस्तों अगर ये दिखी है तो मैं इससे कुछ सवाल भी करूँगा ताकि मेरे लिए इसको मोक्ष दिलाना आसान हो जाए। देखो बेटा, आपको मेरे से डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप घबराओ मत मुझसे। मुझे पता है एक मासूम की आत्मा हो आप, आपके माँ बाप ने आपके साथ में बहुत बुरा करा है, ये सच में अच्छे से जान चुका हूँ। बेटा इस धरती के ऊपर आपने जन्म लिया था, कैसे न कैसे करके इस धरती से आपको जाना था, मगर आपके माँ बाप होने के बाद में उन्होंने आपके साथ में अच्छा नहीं करा है। बेटा मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये धरती आपके लिए नहीं है। अगर आप इस जन्म के अंदर अगर आपकी मौत नहीं होती तो बेटा ये जन्म, ये दुनिया आपके लिए बहुत ख़राब होती, क्योंकि बेटा जब माँ बाप ही आपके सगे नहीं है तो फिर ये दुनिया आपकी सगी कभी हो ही नहीं सकती। बेटा जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ है, भगवान श्री हो सकता है आपको अपने चरणों के अंदर बुलाना चाहते हो, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ बेटा मेरा साथ दो। क्या आप चाहते हो उस कब्र पे आके मैं आपको पूजा पाठ करवा के श्री हरि के चरणों में भेज दूँ? अगर आप चाहते हो तो कोई इशारा दो,
अगर हाँ या ना का जवाब दो बेटा, कुछ इशारा करके कर सकते हो। अगर आप मुझे आवाज़ नहीं दे सकते हो तो प्लीज़ आपको इशारा दो, जिससे मैं समझ सकूं कि आप हरि के चरणों में जाना चाहते हो। वो भैया गर्दन हिला रही है, गर्दन हिला रही है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, अब मैं समझ चुका हूं कि आप यहाँ से जाना चाहते हो। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता बेटा, मैं समझ चुका हूं। बेटा मैं कुछ बात आपसे करना चाहता हूं जिससे मैं श्योर हो जाऊंगा, और ये वीडियो मेरे कैमरे के अंदर मैं शूट कर रहा हूं, आपको ये सबको दिखाऊंगा ताकि आपके माँ बाप को सज़ा मिल सके और सच्चाई लोगों तक पहुंच सके। बेटा मैं अच्छे से समझ चुका हूं कि मेरी बातों को बहुत अच्छे से आप समझ रहे हो। इसलिए बच्चा, अब जो मैं बोलने वाला हूं वो क्या बात सही है या झूठ है। आपने मुझे ये बोला कि आप श्री हरि के चरणों में जाते हो, मगर मेरा सवाल है बेटा, क्या आपकी मौत का कारण आपके माँ बाप है? आपके माँ बाप ने आपको मारा है? जवाब दो मुझे। साफ इशारा हो रहा है दोस्तों, साफ इशारा हो रहा है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जैसे मैंने सवाल करा, इसने इशारा दिया है कि इसकी मौत की वजह इसके माँ बाप है। बेटा क्या आपके माँ बाप ने आपको फांसी लगा के मारा या जहर दे के मारा? अगर जहर दे के मारा तो आप इशारा करके मुझे वापस जवाब दो। दोस्तों इशारा कर रही है, इशारा कर रही है, ये बच्ची इशारा कर रही है। बेटा एक सवाल और है मेरा, क्योंकि जब तक सवाल पूरे नहीं हो जाते हैं जब तक मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। ये वीडियो मैं सबको दिखाऊंगा, पूरे गांव वालों को। हो सकता है आपके माँ बाप को अब मैं सज़ा दिला सकूं, मगर सवाल अभी ये है कि आपको भगवान के पास में मुझे जल्द भेजना है। क्या बेटा आपके माँ बाप आपको मारते थे, पीटते थे? जवाब दो बेटा, कि आपके माँ बाप शुरू से बचपन से आपको मारते थे? दोस्तों आप इशारा देखो, इस बच्ची का इशारा देखो, गर्दन हिला के इशारा कर रही है ये। दोस्तों ऐसी लोकेशन के ऊपर मोशन सेंसर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जब खुद आत्माएं जवाब देती है इशारों के अंदर, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है मोशन सेंसर की। आप देख रहे हो ये साफ साफ इशारा कर रही है। अब बेटा मेरा एक सवाल और है जो मुझे खाया जा रहा है। हो सकता है गांव वाले या फिर मेरा बहम हो, मैंने ज़्यादा पता लगाने की कोशिश नहीं करी है, मगर मेरे साथ में हर्ष भैया आए थे। उनका कहना है कि आपका नाम प्रिय है। क्या बेटा आपका नाम प्रिय है? अगर आपका नाम प्रिय है तो कुछ इशारा दे सकते हो मुझे? ओ बाप रे, बेटा दूर रहो, दूर रहो। ओ बाप रे, देखो दोस्तों वो पीछे पीछे आ रही है। जैसे ही मैंने इसका नाम प्रिय लिया, वो देखो, वो देखो। अरे बाप रे।